नमस्कार किसान भाइयों। किसान खेती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पहला पानी या दूसरी सिंचाई कब और कितने दिनों में करनी चाहिए और क्या क्या मिला के हमें उसमें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी गेहूं की फसल अच्छी हो और हमारी फसल का उत्पादन बढ़े और हमें पर एकड़ में 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ में वृद्धि मिले और गेहूं की फसल हमारी अच्छी खड़ी हो। तो किसान भाइयों, आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे, आपको बोला जाएगा आपने ये फसल में ये डालना है, सिंचाई के समय ये डालना है, उसके बाद ये डाल देना। देखो किसान भाइयों, आज की मैं वीडियो में आपको जो जानकारी दूंगा, जो हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं और आप सबको भी दिखाते हैं। देखो किसान भाइयों, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों आप वीडियो देखकर निकल जाते हैं और अच्छी जानकारी आपसे निकल जाती है। तो किसान भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। किसान भाइयों, वीडियो देखिए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों देखो, अगर अपनी गेहूँ की फसल में आपको बोला जाता है किसान भाइयों आपने ये प्रयोग करना है, ये प्रयोग करना है, तो किसान भाइयों मैं बताता हूँ, कुछ नहीं आपने प्रयोग करना है। सबसे पहले तो किसान भाइयों देखो, आपको क्या करना है, आपने पहला पानी देना है। कई किसान भाई जैसे यूरिया का प्रयोग करते हैं, पहले यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद किसान भाइयों उसमें पानी देते हैं। तो किसान भाइयों क्या होता है कि जैसे हम पानी लगाते हैं, यूरिया का इस्तेमाल पहले कर लेते हैं। जैसे हमारी गेहूं की फसल में पानी आता है तो किसान भाइयों हमारी मिट्टी पानी सोखती है और पानी के साथ साथ यूरिया भी हमारा ज़मीन में नीचे चला जाता है। क्योंकि देखो किसान भाई, यूरिया को हमारी पत्तियाँ लेती हैं और हमारी पत्तियाँ, अगर यूरिया नीचे ज़मीन में चल जाएगा तो वहाँ से हमारी पत्तियाँ नाइट्रोजन को नहीं ले पाएंगी। उससे क्या होता है किसान भाइयों, एक तो हमारी गेहूं की फसल की वृद्धि रुक जाती है, फुटाव रुक जाता है। दूसरा किसान भाइयों, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। अब ये आप हमारी गेहूँ देख सकते हैं, हमने इसमें पहले पानी का प्रयोग किया, उसके बाद हमने इसमें यूरिया का प्रयोग किया। फसल एकदम हरी भरी खड़ी है किसान भाइयों। इसमें हमने खेत में हमने किसी संकोर वगैरह का प्रयोग नहीं किया है मुंडुसी के लिए, क्योंकि इसमें पिछले साल हमने आलू उगाया था, तो अभी मुंडुसी का प्रकोप इस खेत में नहीं है। तो किसान भाइयों, अब कई किसान आप सोचते हैं कि कमेंट में आते हैं कि सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं या सागरिका जैसा किसी और प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सागरिका होगा, कोई अन्य प्रोडक्ट हो गया, देखो ये घुलनशील चीज़ें हैं। अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो ये पानी में घुलती नहीं है और ठंडा मौसम है किसान भाइयों, आप प्रयोग करके देख लें अपने खेतों में। तो किसान भाइयों आप देखना, उसके 2 दिन बाद 10 दिन बाद भी वो आपके खेत में वैसे की वैसे ही पड़ी मिलेगी जैसी पड़ी रहती है। उसका प्रयोग धान के लिए है किसान भाइयों, धान की फसल में प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, इससे और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, अभी वीडियो के लास्ट में आप सुनना। उसके बाद किसान भाइयों प्रयोग आता है कि जिंक का प्रयोग, सल्फ़र का प्रयोग। किसान भाइयों, इन चीज़ों का प्रयोग हमने अपने खेतों में फसल में साल में एक बार करना होता है। आपकी इच्छा है किसान भाइयों, आपको हमेशा दवाई वाले जो भी भाई होते हैं उनकी शॉप वाले बोलते रहेंगे लास्ट तक कि आप ये डालते रहिए, ये डाल दो, अब ये डाल दो। देखो किसान भाइयों, जिस वैरायटी की उपज ही पर क्विंटल में 22 एकड़ है, 22 एकड़ में 24 क्विंटल है, तो वो उससे ज़्यादा कैसे निकल पाएगी। आप खुद समझदार हैं किसान भाइयों, आप कुछ भी डाल लो। आपने क्या करना है किसान भाइयों, जो मैं आपको ख़ास जानकारी देना चाहता था अभी, आपने किसान भाइयों अपनी ज़मीन की मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारना है किसान भाइयों। अपनी मिट्टी में आप गोबर का खाद, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने खेत में प्रयोग करें। ये भी नहीं कि किसान भाइयों आप 2 बैग डीएपी का प्रयोग कर लें। किसान भाइयों 2 बैग डीएपी का भी प्रयोग करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि किसान भाइयों 2 बैग प्रयोग करने से क्या होगा किसान भाइयों, हमारी ज़मीन में फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा किसान भाइयों, हमारे पौधों को आवश्यकता उतनी होगी, वो उतनी ही लेंगे जितनी उनको आवश्यकता है। क्योंकि किसान भाइयों देखो, अगर ज़्यादा किसी चीज़ में मात्रा में हम प्रयोग करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए वेस्ट ही होगा किसान भाइयों। आप खुद ही देखें, अगर हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो हमें नुकसान होगा। किसान भाइयों, किसी की बातों में मत आएँ, आप अपनी समझदारी से काम करें किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, और उत्पादन जैसे कि अब हमें उत्पादन में बढ़ोतरी कैसे हो, क्या करें फिर जिससे हमारी फसल में उत्पादन ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों यूरिया का हमें
2 से ढाई 3 बैग आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समय के अंतराल में। पहला यूरिया किसान भाइयों आप 22 दिन की गेहूं में आप सिंचाई करें, उसके 3 दिन बाद आप यूरिया का प्रयोग कर लें। दूसरा यूरिया आप किसान भाइयों इसमें प्रयोग कर सकते हैं आप उसके 12 से 10 दिन के बाद, 10 या 12 दिन में आप दूसरा यूरिया प्रयोग कर लें। उससे किसान भाइयों क्या होगा, क्योंकि हमारे फसल की ग्रोथ की अवस्था यही होती है और इसी अवस्था में ग्रोथ बढ़ती है। उसके बाद तीसरा यूरिया किसान भाइयों आप उससे 12-15 दिन के अंतराल में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों इससे आप अगर करेंगे तो आपकी फसल में उत्पादन उतना ही मिलेगा। देखो किसान भाइयों, ये डिपेंड करता है आपकी ज़मीन पे, आपकी ज़मीन कैसी है। मान लो किसी किसान की ज़मीन बिल्कुल ख़त्म है, रेतीली है, तो किसान भाई आप उसमें कितना मर्जी यूरिया डाल लो, कितनी मर्जी सल्फर, जिंक, जो मर्जी आप उसमें डाल लो, वो उत्पादन नहीं देगी। क्योंकि किसान भाइयों उत्पादन डिपेंड करता है एरिया, मौसम और किसान भाइयों ज़मीन। किस एरिया में कोई सी वैरायटी ज़्यादा काम कर देती है, किस एरिया में कोई वैरायटी ज़्यादा काम कर लेती है। और तीसरा उत्पाद आती है बात किसान भाइयों, अब आप ये जो गेहूँ हमारी देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे ये साथ लगते किसान की गेहूँ है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं इनमें कितना कितना गैप है। किसान भाइयों अगर आपने ड्रिल से बिजाई करनी है तो किसान भाइयों आपने क्या करना चाहिए, आपने एक जुताई पहले कर लेनी चाहिए। एक जुताई के बाद किसान भाइयों आप उसमें आप ड्रिल कराएं। क्योंकि किसान भाइयों अब आपने ड्रिल किया नहीं, आपने समय बचाया, पैसा बचाया, लेकिन क्या होगा किसान भाइयों, उसका आपके धान के उत्पादन पर फ़र्क पड़ेगा सारा। आप देख लग सकते हैं किसान भाइयों गेहूं की ये हालात कैसे हैं। तो किसान भाइयों इसमें क्या होगा, उत्पादन अपने आप घटेगा। फिर बोलेंगे हमने तो सब कुछ डाला था लेकिन हमें उत्पादन कम मिला है, मैं आज के बाद ये वैरायटी नहीं उगाऊंगा, इसमें मुझे उत्पादन नहीं मिलता है पूरा। तो किसान भाइयों सबसे ऊपर अपने ऊपर ही डिपेंड करता है हम क्या प्रयोग कर रहे हैं और किस वैरायटी का हम चयन कर रहे हैं। किसान भाइयों अब कई किसान बोलते हैं कि हमने तो 222 का प्रयोग किया था, 303 वैरायटी का प्रयोग किया था। वीडियो आप पूरी देखना किसान भाइयों, लेकिन जानकारी मैं आपको बहुत ही अच्छी दे दूंगा। आप सुनते रहना किसान भाइयों, आप देखते रहना, थोड़ा टाइम आपका ज़रूर लगेगा। देखो किसान भाइयों वैरायटी का चयन आपने कर लिया, लेकिन क्या किया किसान भाइयों, आपने उस वैरायटी के बारे में ये नहीं जाना कि ये कब पैदावार, कब, कितनी और किस मौसम में करेगी किसान भाइयों। अब आपने किसान भाइयों ये लगा लो कि आपने 222, 187, 303 इन वैरायटियों का आपने प्रयोग किया। मैं मुख्य वैरायटियों के नाम ले रहा हूँ, 29-63। तो किसान भाइयों अगर आप इसका प्रयोग करते हैं नवंबर के एंड में, तो किसान भाइयों ये लेट की वैरायटी नहीं है, ये वैरायटियाँ अर्ली हैं। इनका प्रयोग अगर आप इनकी बिजाई आप जनवरी नहीं सॉरी किसान भाइयों अगर आप इनका प्रयोग आप अक्टूबर के महीने में 20 से 25 अक्टूबर आप लगा सकते हैं, 1 नवंबर तक अगर आप इसका प्रयोग कर लेंगे तो किसान भाइयों आपको ये बहुत ही बढ़िया पैदावार देंगी। और किसान भाइयों अगर आप इनका प्रयोग नवंबर के एंड में बिजाई करते हैं या 15 नवंबर के आसपास करते हैं, तब भी उत्पादन में फ़र्क पड़ जाता है किसान भाइयों 1 से 2 क्विंटल का। उसमें क्या होता है किसान भाइयों, देखो जब फरवरी का मौसम आ रहा है तो टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो जाता है। कई बार गर्मियाँ जल्दी आ जाती हैं, बरसात नहीं होती, मौसम ठंडा नहीं होता। उसमें किसान भाइयों फिर क्या होता है, उसमें होता यह है कि किसान भाइयों जब मौसम में गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाती है तो किसान भाइयों उसमें हमारा दाना भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। हम उसमें सिंचाई तो कर लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों गर्म हवाएं चलती रहती हैं और हमारी गेहूं की फसल को वो मौसम मिल नहीं पाता है। क्योंकि किसान भाइयों एक तो हमने उसको लेट उगाया, लेट, और फिर उस मौसम में उस समय उसमें बालियाँ निकल रही होती हैं, ऊपर से गर्मी पड़ जाती है तो दाना बन नहीं पाता है, फिर हमारा उत्पादन कम रह जाता है। तो किसान भाइयों आज की जो वीडियो में मैंने आपको बताया, तो किस चीज़ का किसान, सबसे पहले तो किसान भाई हमने वैरायटी का चयन करना है, कौन सी वैरायटी है, किस समय में हम उगा रहे हैं, उसको समय से बिजाई करें। उसके बाद यूरिया कब और कैसे प्रयोग करें किसान भाइयों। उसके बाद हमारी मिट्टी, हम अपनी मिट्टी की सुधार में अगर प्रयोग कर लेंगे तो किसान भाइयों हमारा उत्पादन बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि और दूसरा किसान भाइयों अब आप देख सकते हैं ये इस तरह की अगर बिजाई करेंगे जैसी ये बिजाई हो रखी है तो उत्पादन कहाँ से मिलेगा किसान भाइयों। इसमें तो किसान भाइयों उत्पादन हमारा घटेगा ही घटेगा। और दूसरा किसान भाइयों आप ज़मीन में उस समय आप पोषक तत्वों की पूर्ति करें बिजाई के साथ, जो हमारे उस पर
साथ में फसलों को मिलते रहें। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो लाइक जरूर करें किसान भाइयों। और किसान भाइयों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो किसान भाइयों। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं बिना वीडियो देखे, आप सब्सक्राइब जरूर किया करें किसान भाइयों। धन्यवाद।